चले जाते हैं। अंदर जाओ तुम लोग, अंदर जाओ, अंदर जाओ। बस हो गया, काम चाहिए। लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं की ओर से आप सभी का हार्दिक मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन कर आज के इस युवा संवाद का प्रारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी, माननीय विधायक मुंगेली, निवेदन करना चाहूँगा आप सभी माँ सरस्वती की छायाचित्र पर मैम आप पीछे रहिए, दीप प्रज्वलित करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। आप सभी से चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से आप सभी अभिवादन करेंगे। बहुत से छात्र छात्राएं जो है मुंगेली जिले में शिक्षा में व्यापक रूप से भूमिका निभा रहे हैं और यहाँ लाइब्रेरी का लाभ दे रहे हैं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन बच्चों के बीच हुआ है। माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी का आगमन, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी का आगमन, माननीय विधायक मुंगेली से पुनोदार जी मोहले जी का आगमन बच्चों के बीच निश्चित रूप से बच्चों में एक उत्साह और उमंग का संचार। बच्चे जो होते हैं नन्हे कपूर के समान होते हैं और इस प्रकार से अगर राज्य के मुखिया का आगमन होता है उनके बीच तो उनके बीच जो उमंगे होती हैं वो निश्चित रूप से वो उभार आने लगती है और ये स्वागत योग्य कदम है। आज सुशासन त्योहार जो चल रहा है उसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे बीच हुआ है और बच्चों के चेहरे बता रहे हैं जो उत्साह उनके चेहरों पे दिखाई दे रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जी प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, माननीय विधायक महोदय और सभी अतिथिगण स्थान ग्रहण करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके उपरांत मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हितेश्वरी पटेल और देवानंद कुशरिया जी को। वो आएंगे और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बता देना चाहूंगा ये वही छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ वाचनालय में रहकर अध्ययन कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हितेश्वरी पटेल छात्र है और देवानंद कुशरिया जी छात्र हैं, ये दोनों आएंगे। देवानंद कुशरिया जी दोनों आ जाएंगे। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी के स्वागत के लिए मैं करीना खांडे जी को आमंत्रित करूंगा। आप आएंगे और करीना खांडे जी का स्वागत करेंगे, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का। इसके उपरांत माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी के स्वागत के लिए सुष्मिता कुशरिया छात्रा उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आएंगी और माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन करेंगी। उसके उपरांत मैं चाहूंगा माननीय विधायक मुंगेली श्री पुन्नूलाल जी मोहले आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रजनीकांत जाटवार जी को। आप आएंगे रजनीकांत जाटवार जी, जल्दी आएंगे।
माननीय विधायक मुंगेरी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य आयुक्त की तरफ आपके स्वागत के लिए मैं राकेश यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। राकेश यादव जी आएंगे। माननीय लखन साहू जी उपस्थित हैं, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। रुपेश राजपूत जी को आप आएंगे। माननीय लखन लाल साहू जी पूर्व सांसद। चीफ सेक्रेटरी सर राकेश यादव जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी सर अमिताभ जैन सर का स्वागत करेंगे आप जोरदार तालियों से। माननीय चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ शासन भाजपा के जिला अध्यक्ष दीनानाथ किशोरवानी जी बैठे हुए हैं, आपके स्वागत के लिए मैं अभय सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। आप आएंगे और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। मैं बता दूं सर, राज्य में शासन के गठन के बाद यहाँ पर वाचनालय का शुभारंभ हुआ और वाचनालय के शुभारंभ होने के बाद यहाँ पर लगभग 5000 से अधिक पुस्तकें और 900 से अधिक नियमित छात्र छात्राएं हैं पंजीकृत, जो आकर यहाँ पर अध्यापन का कार्य करते हैं। यहाँ वाचनालय खुलने के बाद बच्चों में, छात्रों में बहुत ही उत्साह है और वो उत्साह स्वरूप आपके समक्ष आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं रुपेश राजपूत जी, जिन्होंने हाल ही में अभी सीजी बोर्ड 12वीं परीक्षा संपन्न हुआ उसमें जिले में जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है, वो अपने अनुभव इस वाचनालय को लेकर आपको बताना चाहते हैं। रुपेश जी। सुप्रभात आदरणीय महोदय जी, मेरा नाम रुपेश सिंह राजपूत है। मैं BM3 सेजेस डाउपारा मुंगेरी से गणित संकाय से 12th पास आउट हुआ हूँ। मेरा 93.6% है। इसका श्रेय मेरे विद्यालय के प्राचार्य महोदय, माता पिता, सभी शिक्षकों एवं जिला ग्रंथालय को जाता है। मैं यहाँ पिछले 1 वर्ष से आ रहा हूँ और स्कूल लगने के पूर्व 2-3 घंटे यहाँ पढ़ाई करता था, जिसका मुझे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हुआ है सर। और इसके लिए इस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय जी। हमारे बीच राकेश यादव जी ने महोदय, मैं बताना चाहूंगा UGC नेट परीक्षा में इन्होंने 2025 में उत्तीर्ण किया है इस वाचनालय में लंबे समय से, वो भी आभार स्वरूप आपसे बात करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सादर प्रणाम। मेरा नाम राकेश यादव है। मैंने ये इस लाइब्रेरी से मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ और इस लाइब्रेरी का लाभ उठाते हुए हाल ही मैंने 2 लगातार प्रयासों में UGC नेट इतिहास विषय से पास किया है और अपनी सफलता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। हमारे बीच अभय कुमार जी हैं, कक्षा 12वीं में गणित संकाय से 82% अंकों के साथ इस वाचनालय से लाभ लेकर वो भी पास आउट हुए, वो भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सादर प्रणाम, जय जोहार, जय श्री राम। मेरा नाम अभय सिंह ठाकुर है। मैं BM3 सेजेस का विद्यार्थी हूँ। इस वर्ष मैंने 81.6% प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं अपने शाला के प्राचार्य एवं जिला ग्रंथालय तथा अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। इसमें मैंने मॉर्निंग में आकर 2 से 2.5 घंटे तक यहाँ पर स्टडी करता था। इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको अपने बीच पाकर बच्चे बहुत उत्साहित हैं, आनंदित हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो बच्चे आपसे कुछ प्रश्न पूछना निवेदित करेंगे। मैं चाहूंगा सर, कुछ बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। नहीं लगेगा, आने दो। चलिए प्रश्न पूछिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। सर, मेरा नाम करण सिंह है। सर, मेरा BM प्रश्न है कि जीवन में असफलताएं हैं, उसको कैसे हैंडल किया? देखिए, पहले तो आप सभी को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आज आप लोगों को ये नया कह सकते हैं, पुरानी भवन को रिनोवेट करके आप लोगों को ये नया वाचनालय लोकार्पित किए हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और
देखिए, जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। जीते तो सभी हैं, एक पढ़ा लिखा भी जीता है, एक अनपढ़ भी जीता है, लेकिन दोनों के जीवन में अंतर रहता है ना, जमीन आसमान का अंतर रहता है। एक पढ़ा लिखा, एक शिक्षित व्यक्ति जिस तरह से अपना जीवन जीता है और एक अनपढ़, तो शिक्षा जरूरी है। अच्छा से राजनीति करना है, अच्छे से खेती करनी है, अच्छा से समाज सेवा करना है, अच्छे से व्यापार करना है, अच्छे से कृषि कार्य करना है। किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और आप लोगों के पास आज वो अवसर है, हम लोगों का तो अवसर चला गया और हम लोगों का समय और आज के समय में बहुत अंतर है। हम लोग जब पढ़ते थे तो मैं तो जिस गांव में पढ़ता था, छोटा सा गांव, उस समय शायद 1500 आबादी रहा होगा, आज 2-2.5 हजार आबादी का गांव हो गया है। वहां पर प्राइमरी स्कूल होते थे तो रास्ता नहीं था, कीचड़ में जाते थे और कई बार परेशान होके खुद फिसल के गिर जाते थे, कपड़ा गंदा होता तो वापस आ जाते थे। और खपरे का स्कूल, पानी टपकता था तो चटाई घर से लेके जाते थे, उसमें बैठते थे और जब पानी टपकता था तो इधर उधर खिसका के बैठते थे, है कि नहीं? इतना तकलीफ उस समय। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज सब जगह पक्का का भवन है, बेंच है, अच्छे रास्ते हैं, तो बहुत बदलाव आया है। तो आप लोगों के पास एक अच्छा अवसर है और सरकार भी बहुत सुविधाएं शिक्षा के लिए दे रही है। आज उस समय हम जब पहली बार विधायक बने 1990 में, तो हमारे बड़े पिताजी भी विधायक थे, तो मैं उनके पास बैठता था उनसे कुछ ज्ञान सीखने के लिए। तो उस समय हमारा जो रायगढ़ जिला था, अब विभाजित रायगढ़, अब वो 2 जिला हो गया, जसपुर रायगढ़। तो उस समय अकेला नटवर हाई स्कूल का नाम सुने होंगे रायगढ़ का, और विभाजित रायगढ़ जिले में अकेला हाई स्कूल, एक हाई स्कूल होता था, नटवर हाई स्कूल। और उस समय अभी जो रास्ता है उधर देखे होंगे तो जो पत्थर गांव धर्मनगर घरघोड़ा का रास्ता है, वो रास्ता भी नहीं था। तो बताते थे कि बंदरचो हम लोग का मेन गांव था, वहां से सुंदरगढ़ उड़ीसा में पड़ता है, वहां तक घोड़े में जाते थे, समझ रहे हैं? घोड़े में जाते थे, बस नहीं था। और वहां से बस पकड़ते थे सुंदरगढ़ से झारसुगुड़ा के लिए, और झारसुगुड़ा से ट्रेन पकड़ के रायगढ़ आते थे। और उस समय वो मैट्रिक किए थे, तो कितनी तकलीफ आप लोग समझिए उस समय। और आप तो आपके 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर में आपको कॉलेज मिल जाता है। गांव में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, हर ब्लॉक में करीब करीब, जब डॉक्टर रमन सिंह 15 साल हम लोग की सरकार थी, तो हर ब्लॉक में कॉलेज की व्यवस्था होगी। तो ये अवसर, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक अच्छा अवसर आप लोगों के पास आए हर तरह से। हम जब सोचते हैं अपने समय की और आप लोगों के समय की, तो बहुत मतलब फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इस समय एक बार आता है, इसलिए इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। माता पिता भी बड़े उम्मीद लेके बच्चों को पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और जीवन में कभी निराश होना ही नहीं चाहिए। इसके भाग में क्या है कोई कह नहीं सकता, है कि नहीं? इसलिए जो अभी आप लोगों के पास पढ़ाई का अवसर है, इसका भरपूर फायदा उठाइए, कभी निराश मत होइए। और कुछ सपना आपके माता पिता का होगा, आपका भी कुछ सपना होगा, परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से वो मंजिल आप लोग पाएंगे। आजकल ये आप लोगों के लिए यहाँ आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ऐसे बहुत सरकार की तरफ से है। एक प्रयास नाम की संस्था चल रही है जिसमें
जो टैलेंटेड बच्चे हैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के भी, उनका भी चयन करके उनको आवासीय रख के वहाँ टीचर वीचर की व्यवस्था करके आज काफी रिजल्ट अच्छा है। उसके कारण 10, 12 में जो टॉपर आ रहे हैं ज्यादातर प्रयास के बच्चे आ रहे हैं। उसके अलावा क्या बोलते हैं, इस तरह से वाचनालय हम लोग रायपुर में, हम जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए तो एक दिन हमारे वित्त मंत्री हमको ले गए वहां पर, ओपी चौधरी जी, वो खुद IAS हैं, आपको मालूम है। रायपुर जैसे जगह के कलेक्टर रहे, लेकिन जनसेवा के कारण कलेक्ट्रेट छोड़ के आज विधायक है और हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। तो उनके साथ हम गए तो देखे 2500 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। नालंदा परिसर वहां पर बताए कि ये 24 घंटा खुला रहता है, 7 दिन सप्ताह में 24 घंटा खुला रहता है। और वहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन सारा स्टडी मटेरियल है। जो भी आप लोग जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके लिए मात्र एकदम नॉमिनल शुल्क में 200 रुपये और 500 रुपये के शुल्क में वहाँ सारा चीज उपलब्ध हो जाता है, जैसे आपका यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। वैसे ही फिर बोले कि 2500 वेटिंग है, तो हम तुरंत बोले कि कौन यहाँ पर करिए। फिर अभी हम लोग सब जिलों में कर रहे हैं, सारे जिला हेडक्वार्टर में, कहीं 500 सीट का, कहीं 250 सीट का, जैसा जगह देख के ऐसा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। हर व्यक्ति, हर लड़का दिल्ली या कोटा नहीं जा सकता कोचिंग के लिए। तो हम लोग जहां तक प्रयास कर रहे हैं कि अपना जिला हेडक्वार्टर में भी या उससे भी नीचे स्तर में हम लोग ये सारा सुविधा हम लोग को उपलब्ध कराएं। वैसे दिल्ली में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल है द्वारका के सेक्टर 18 में, वहां पर पहले 80 सीट का वो हॉस्टल था। अभी हम लोग सरकार में आने के बाद उसको 200 कर दिए। हालांकि भवन में उतनी व्यवस्था अभी नहीं है, आगे करेंगे, लेकिन कहीं भी बाहर रह के लड़का पढ़ेगा तो उसका जो भी हाउस रेंट वगैरह होगा वो सब हम लोग देंगे। तो सब जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो अवसर है आप लोगों के पास, निराश तो कभी होना ही नहीं चाहिए। उम्मीद लेके आगे बढ़िए, निश्चित रूप से सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से नालंदा विद्यालय, आपने जो वाचनालय पूरे प्रदेश के हर जिले में स्थापित करने की एक कार्य योजना जो बनाई है, वो छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। एक अगला सवाल लेना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दीपक बघेल है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके अनुसार हमारे अंदर नेतृत्व करने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? तो देखिए, मैं प्राइमरी स्कूल में एक श्लोक हमको याद आ रहा है, एक आदर्श विद्यार्थी में क्या गुण होना चाहिए। तो शायद बहुत पुरानी बात है, तो शायद हम उसको ठीक से बोल नहीं पाए। तो एक था, काम चेष्टा को ध्यानम स्वामी निंद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थियों पंच लक्षणम, है ना। अभी आप लोग विद्यार्थी हैं तो एक आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण होना चाहिए। काग चेष्टा, काग मतलब समझ रहे हैं ना, कौवा, और चेष्टा उसका, जैसे कहीं आजकल कौवा ज्यादातर शहरों में ही मिलते हैं, कहें कि वहीं पर उनको कुछ अनाज उनाज ये सब मिलता है। लेकिन भीड़ भाड़ में कहीं बैठा है तो बार बार वो प्रयास करते हैं। कोई अगर रोटी का टुकड़ा गिरा है या कोई है तो आदमी आ जाते तो फिर उड़ जाता है, फिर पकड़ने का प्रयास करता है। तो काग जैसे चेष्टा आपको होना चाहिए। जो सपना देखे हैं, जो लक्ष्य आप लोग लेके चल रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए, उसको हासिल करने के लिए कौवे जैसा बार बार चेष्टा करना चाहिए। काग चेष्टा वो ध्यानम, वो मतलब बगुला होता है। आप लोग देखते हैं बगुला का भोजन क्या होता है, मछली, मेंढक, और जहां भी पानी होता है, नदी तालाब किनारे बैठे रहते हैं बगुला, है ना, और देखते रहते हैं कब मेंढक कोई मछली तो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो वैसे ध्यान होना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है उस पर बगुले जैसे ध्यान होना चाहिए। काग चेष्टा को ध्यान, स्वान निंद्रा, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता कभी गहरी नींद नहीं सोता है ना। तुरंत एक गिरगिट भी उसके बगल से गुजरेगा तो तुरंत उठ जाता है।
तो ऐसा मतलब एकदम हमेशा सचेत रहना चाहिए। स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, मतलब कम खाना चाहिए भोजन। अगर ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी तो पढ़ेंगे कहां से, आलस आएगा। और गृह त्यागी, पहले आप लोगों को मालूम है कि गुरुकुल प्रथा होता था, चाहे वो राजा का बेटा भी हो तभी वो गुरुकुल में जाके माँ बाप से अलग होके विद्या अर्जन करता था। तो अभी वैसी व्यवस्था है, घर त्यागना पड़ता है अभी, तो घर त्यागने का भी, तो मैं जो बच्चों ने पढ़ा हूं ये 5 गुण एक आदर्श विद्यार्थी का होना चाहिए, है ना। तो ये सब गुण आप में होगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तीसरा सवाल सर। माननीय जीएम सर को मेरा सादर नमस्कार। सर, मेरा नाम सतीप्रभा साहू है और आपसे मेरा प्रश्न है कि आज के युवाओं को सोशल मीडिया के लत से कैसे बचाया जाए। देखिए, वो तो स्वयं से बच सकते हैं। किसी भी चीज का 2 पहलू होता है, लाभ और हानि। हर चीज का अपवाद भी रहता है। तो आज मोबाइल है, ये डिजिटल युग में हम लोग हैं, तो बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ बुरा भी है। तो हमारा तो ये आग्रह होगा कि उसमें जो अच्छाई है सोशल मीडिया में उसको आप लोग ग्रहण करें और जो अच्छाई नहीं है उसको आप लोग त्याग दें। इसके लिए तो आप स्वयं जिम्मेदारी तय कर सकते हैं ना, आपके ऊपर ही है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। जैसे पानी से क्या बोलते हैं, बतख वो दूध को ही लेता है, पानी को छोड़ देता है कि नहीं। तो उसी तरह से अच्छाई को ही आप लोग ग्रहण करें, बुराई को त्यागें, उधर देखें भी नहीं। बहुत ही सही मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब मैं माननीय महोदय जी को और जाना है तो संवाद यहीं पे संपन्न करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो जिले से कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने जिले के प्रविष्ट सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है, हम निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि आप उनको स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर उनको प्रोत्साहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, 12वीं में जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है रुपेश सिंह राठौर जी, इन्होंने 93.60% के साथ जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जो अच्छा प्रदर्शन किए हैं पिछले परीक्षाओं में। दूसरे हैं भूमिका कुलमित्र, उनके पिताजी उपस्थित हैं यहाँ पे, दया शंकर कुलमित्र जी। 12वीं में 93.4% के साथ उन्होंने जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है, वो आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। जिले में जिन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है कक्षा 12वीं में निकिता चेलक जी, आप आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 10वीं में मुख्यमंत्री महोदय हमारे मुंगेली जिले ने पूरे प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया है। गगन सिंह कक्षा 10वीं के छात्र है, ये 97.83% के साथ पूरे प्रदेश में 9वां स्थान और जिले में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। गगन सिंह आ जाएंगे, ये पूरे प्रदेश में 9वें स्थान में रहे हैं प्रावीण्य सूची में। छत्तीसगढ़ सीजी बोर्ड 10वीं में 9वें स्थान पे रहे हैं ये। साथ ही गीतिका वर्मा को मैं बुलाना चाहूंगा, राज्य में ये 10वें स्थान पर रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षा जो हुआ है उसमें इन्होंने पूरे प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया है। गीतिका वर्मा जी, जल्दी आएंगे गीतिका वर्मा जी। साथ ही जिन्होंने हमारे जिले में तीसरा स्थान हासिल किया है, अनुराग लोनिया जी, कक्षा 10वीं में इन्होंने 97.5% के साथ जिले में तीसरा स्थान हासिल किया है। अनुराग लोनिया जी, जल्दी आ जाएंगे अनुराग जी। साथ में निवेदन करना चाहूंगा महोदय जी, आप वाचनालय आए हुए हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो हम चाहते हैं कुछ बच्चों को आप पुस्तिका भेंट करें। तो मैं यूजीसी नेट जिन्होंने क्लियर किया है, राकेश यादव जी, आमंत्रित करना चाहूंगा, आप आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से आपको पुस्तिका भेंट की जाएगी। शैलेंद्र नेताम जी, धनेश्वरी बघेल जी, करण सिंह जी,
सुरेंद्र कुमार जी, प्रमोद कुमार साहू जी, ये उपरोक्त सभी नाम जल्दी आ गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुस्तिका प्राप्त करेंगे। भेंट स्वरूप, सम्मान स्वरूप, उत्साहवर्धन स्वरूप। मैं इसके उपरांत तोप सिंह को मकर को आमंत्रित करना चाहूंगा। तोप सिंह को मकर एक अच्छे चित्रकार हैं, इस लाइब्रेरी में अध्यापन भी करते हैं महोदय, और इन्होंने आपकी बहुत ही अच्छा छाया चित्र बनाया है। पेंटिंग, छाया चित्र तोप सिंह को मकर जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये यहाँ वाचनालय में अध्यापन भी करते हैं और साथ ही चित्रकारी में बहुत अच्छा इनका है, तो इन्होंने आपका एक पोर्ट्रेट स्वयं बना के लाया सर जी। बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र है तोप सिंह को मकर। इसके उपरांत मैं चाहूंगा महोदय, क्योंकि आप लाइब्रेरी आए हैं तो हमारे बच्चे भी चाह रहे हैं कि आपको भी पुस्तिका भेंट करें, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लता साहू और प्रवीण सिंह आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुस्तक भेंट करेंगे। लता साहू और प्रवीण सिंह ये दोनों छात्र छात्र आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुस्तिका भेंट करेंगे। आयान हसम ये आएंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को पुस्तक भेंट करेंगे। आयन हसन जल्दी आते आएंगे। ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को पुस्तक भेंट करेंगे। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री को पुस्तक का भेंट करने के लिए मैं विनीता गंधर्व जी को आमंत्रित करता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय सिद्धोपन साहू जी, विनीता गंधर्व जी। हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री विधायक पुन्नूलाल जी मौर्य विधायक जी को पुस्तिका भेंट करने के लिए सुदर्शन देवांगन जी को आमंत्रित करता हूं। आप आएंगे और पुस्तिका भेंट करेंगे। हमारे बीच चीफ सेक्रेटरी महोदय माननीय श्री अमिताभ जैन सर जी मौजूद हैं। आपको पुस्तिका भेंट करने के लिए मैं पंकज कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आएंगे और पुस्तिका भेंट करेंगे। पंकज। हमारे बीच माननीय लखन साहू जी पूर्व सांसद मौजूद है। आपको पुस्तिका भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। श्रावणी सिंह को, श्याम सिंह आप आएंगे और माननीय सांसद लखन लाल साहू जी को पुस्तिका भेंट करेंगे। हमारे बीच मुंगेली भाजपा के जिला अध्यक्ष दीनानाथ के सरवानी जी उपस्थित है। आपको पुस्तिका भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। रूपेश जी को आप आएंगे और माननीय दीनानाथ के सरवानी जी को पुस्तिका भेंट करेंगे। इसके उपरांत मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि भगवत गीता माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा जिला प्रशासन की ओर से भेंट करेंगे और साथ ही जिला ग्रंथालय के प्रभारी जो हैं देवशंकर श्रीवास्तव जी, स्मृति चिन्ह आप आकर मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे अंतिम में। जिला प्रशासन की ओर से भगवत गीता ये वो ज्ञान के पुस्तक है जिसको मानकर पूरा विश्व चलता है। ये हमारी शान है, हमारा गर्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपते हुए माननीय कलेक्टर कुंदन कुमार सर और माननीय पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल सर। अंत में ये जिला ग्रंथालय के जो प्रमुख है वो आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं पूरा जिला ग्रंथालय परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, साथ ही उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, आप सभी हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। मैं स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी को। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं प्रभाकर पांडे सर जी को आमंत्रित करता हूं। आप आएंगे
और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय कलेक्टर महोदय जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी को भी निवेदन करूंगा। माननीय कलेक्टर महोदय, आप माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी को भेंट करेंगे। माननीय चीफ सेक्रेटरी जी को, प्रभाकर पांडेय सर, कुंदन कुमार सर, कलेक्टर निवेदन करूंगा आप स्मृतिजन, साथ ही माननीय पूर्व सांसद अब्दुल्ला साहब जी को स्मृतिजन। भाजपा मुंगेली विधायक माननीय महोदय पुन्नूलाल मोहले जी को स्मृतिजन भेंट करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। प्रभाकर पांडेय सर, जिला पंचायत सीओ, माननीय भाजपा के जिला अध्यक्ष दीनानाथ के सरवाणी जी को भी स्मृतिजन भेंट करने के लिए मैं प्रभाकर सर को आमंत्रित करता हूं। मैं ये युवा संवाद में उपस्थित आप सभी को आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। यहाँ पर माननीय प्रभाकर पांडेय सर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुंगेली। हमारे जिला ग्रंथालय में आज अपने बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्य सचिव महोदय, हमारे विधायक माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, पूर्व सांसद लखनलाल साहू